नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। टाटा मोटर्स दोस्तों, आप सभी को याद होगा इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स ठीक थे, अच्छे थे, लेकिन गाइडेंस खराब थी, जिसके बाद शेयर का प्राइस अगले दिन बाजार में 10% क्रैश हुआ और हमने वीडियो बनाई थी कि ये बिल्कुल भी बेचने का समय नहीं है, बिल्कुल भी बिकवाली करने के बारे में मत सोचना। आप इस खराब परफॉर्मेंस को, स्टॉक की परफॉर्मेंस को इसके नतीजों से मत जोड़ना कि नतीजे खराब थे इसलिए टूट रहा है। मैंने आपके साथ 2-3 वीडियो बनाई थी रेगुलर बेसिस पे, जहां क्लियरली बोला कि निवेशक बने रहें, डटे रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि नतीजे खराब नहीं थे, गाइडेंस खराब थी, वो भी पूरी पोर्टफोलियो में से एक सेगमेंट को लेकर थोड़ी गाइडेंस में कमजोरी थी। टाटा मोटर्स वही शेयर है जो हर बार खराब नंबर पेश करता था, लेकिन गाइडेंस स्ट्रांग रहती थी तो शेयर ऊपर चला जाता था। पहली बार ऐसा हुआ जहां पे नंबर्स तो दमदार थे, लेकिन गाइडेंस में दिक्कत आ गई तो नीचे आ गया, क्योंकि बाजार अच्छे से मान चुका है टाटा मोटर्स का मैनेजमेंट आगे को लेकर जो चीजें बोलता है वो फैक्ट होती हैं, सच हो जाती हैं आगे पीछे होकर। तो हम क्यों ना गाइडेंस पे रिएक्ट करें, जो चीजें दिख रही हैं उस पे रिएक्ट ना करें। इसीलिए शेयर टूटा। हमने क्लियरली बोला कि इस स्टॉक में बने रहने के पीछे कुछ बड़े कारण में से एक है वैल्यूएशन। टाटा ग्रुप जिस हिसाब से इस समय प्लेस्ड है, ये आपका व्हीकल्स के मामले में बहुत स्ट्रांग दिख रहा है और वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं। तो अगर 6 महीने को लेकर गाइडेंस थोड़ी खराब तो नहीं बोलूंगा, थोड़ी मतलब न्यूट्रल सी दिख रही है अगर एक सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट को लेकर, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये स्टॉक बेचना नहीं है। इनफैक्ट आप चाहो तो इसे थोड़ा नीचे आने पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में मेरे को बहुत बड़े लक्ष्य दिखते हैं, 1200, 1500, मे बी 1800 भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमारी कमेंट्री थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा हुआ क्या था जो स्टॉक 10% गिरा था। हुआ यह था कि कंपनी ने नंबर्स पेश करे, रिजल्ट्स ठीक थे, लेकिन गाइडेंस में कह दिया कि फर्स्ट हाफ जो है FY25 का, उसमें थोड़ी कमर्शियल व्हीकल्स में डिमांड कम रह सकती है और सेकेंड हाफ में वापस से डिमांड लौट जाएगी। जब मैंने कहा था कि अप्रैल, मई, जून, तीसरा महीना चल दिया है आपके लिए, जुलाई अगस्त 2 महीने और रह गए हैं, सॉरी जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने और रह गए हैं। जैसे ही फर्स्ट हाफ खत्म, फिर आपके लिए वापस से इनकी ग्रोथ आ जाएगी, ऐसा ये कह रहे हैं। तो हो सकता है एक क्वार्टरली नंबर्स आपको कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट में और दिक्कत में दिखें या फिर टोटली दिक्कत में दिखें, क्योंकि इलेक्शंस के समय कोई गाड़ी वगैरह परचेजिंग पे थोड़ा डेंट पड़ता है, क्योंकि पूरा बाजार इधर ही शिफ्ट हो जाता है, मार्केट बड़े लेवल पे। लेकिन अब वापस से सब कुछ सेटल हो गया है, चीजें ग्रोथ आने लगेंगी, तो वो आपको समझ में आना चाहिए था। अब मैं आ जाता हूं आज क्या हुआ है। आज थी दोस्तों टाटा मोटर्स की एनालिस्ट मीट, जहां पे बहुत दमदार गाइडेंस निकल के आ रही है। क्या गाइडेंस है उस पर मैं आऊंगा। पहले टाटा मोटर्स की भाव की बात करें। उस दिन 940 हो गया था टूटकर, आज 990 वापस हो चुका है टाटा मोटर्स और काफी अच्छा प्लेस्ड है, काफी बढ़िया ट्रेड कर रहा है। अभी टाटा मोटर्स आपको पता है 3 बड़े सेगमेंट में काम कर रहा है, कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल। तीनों सेगमेंट को लेकर दमदार आउटलुक है। केवल इतना ही नहीं, जो JLR है ना इनका, उसको लेकर भी बहुत ही दमदार आउटलुक दिया है कंपनी ने। सबसे पहले JLR की बात करें तो FY25 में JLR कर्ज मुक्त हो जाएगी। JLR यानी कि जैगुआर लैंड रोवर, ये कर्ज मुक्त हो जाएगी करंट वित्त वर्ष में ही। ये सबसे बड़ी गाइडेंस आई। नेक्स्ट 25% का मार्केट शेयर हासिल करने का लक्ष्य है इनका। अभी अक्रॉस ऑल सेगमेंट अभी 11% है, 25% पे ले जाएंगे। बहुत बड़ी गाइडेंस है दोस्तों, मतलब थोड़ी बहुत नहीं है, डबल से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करने की बात चल रही है। पीवी सेगमेंट में 2% से ज्यादा मार्जिन बढ़ोतरी का लक्ष्य है। पीवी यानी कि पैसेंजर व्हीकल में 2% से ज्यादा मार्केट बढ़ोतरी का लक्ष्य है। आगे अगर मैं बताऊं FY30 तक, फाइनेंशियल ईयर 30 यानी कि यहां से आप मोटा मोटी 5 साल ले लो, पीवी ईवी ऑपरेशन का 10% एबिटा का गाइडेंस है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल और पैसेंजर व्हीकल 10% एबिटा गाइडेंस है। केवल इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में FY26 तक ब्रेक इवन एबिटा हासिल कर सकते हैं, यानी अगले वित्तीय वर्ष तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी ब्रेक इवन एबिटा हो जाएगा। बहुत दमदार लक्ष्य दिख रहे हैं इनके। CVPV में डबल डिजिट ग्रोथ का लक्ष्य है। डबल डिजिट ग्रोथ आएगी कमर्शियल व्हीकल और आपका पैसेंजर व्हीकल दोनों में ही। दोस्तों अगर तीनों सेगमेंट को पर्टिकुलरली बांट दें तो कमर्शियल व्हीकल के लिए ये कह रहे हैं कि पूरे बाजार से ज्यादा हम करेंगे जो ग्रोथ है, और अच्छे खासे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय वगैरह पे काम करेंगे, कैश फ्लोस पे काम करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये कह रहे हैं
कि हम लीडरशिप बना के रखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। टेस्ला वगैरह जो आने की बात चलती है वो रूम चलती रहती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम, ये टेस्ला का नाम इन्होंने नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ईवी को लेकर कहा है कि हम लीडरशिप बना के रखेंगे। और पैसेंजर व्हीकल्स में कह रहे हैं कि हम अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने पे फोकस करेंगे और ग्रोथ मार्केट इंडस्ट्री से ज्यादा करेंगे। तो तीनों सेगमेंट के लिए दमदार आउटलुक है। केवल इतना ही नहीं, टोटल पोर्टफोलियो की 30% गाड़ियां ईवी रहने वाली हैं, ये भी इन्होंने कहा है। तो टाटा मोटर्स प्लेइंग फ्रॉम द फ्रंट फुट और बहुत ही दमदार चीजें कहता हुआ दिख रहा है एनालिस्ट मीट में। इस सारी चीजों को देखने के बाद कुछ एनालिस्ट तो डेफिनेटली अट्रैक्ट होंगे और इसमें निवेश कर सकते हैं। टाटा मोटर्स में कोई भी 920 के करीब गिरावट दिखती है, वहां हमने ऑलरेडी कहा हुआ है निवेश के मौके ढूंढे, निवेश करें। हो सकता है अभी एक आध मौका और देगा 920, जल्दबाजी मत करना ये वीडियो देखकर या फिर पॉजिटिव चीजें या पॉजिटिव स्टॉक का प्राइस देखकर, क्योंकि हो सकता है एक आध रिजल्ट और थोड़ा दिक्कत दिखे आपको और वापस से डिप मिले। तो 920 पे एक्यूमुलेट बाय होल्ड करें और स्टॉक में आपके लिए ऊपर में लक्ष्य खुले हुए हैं। तो ये मेरी तरफ से एक अपडेटेड वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।